नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर और आज की बड़ी खबर जहां है कि किस तरह से आज किसान संगठनों की, किसान जत्थेबंदियों की विज्ञान भवन में आज केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक होने जा रही है। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट जो है वहां से जुड़ी हुई देता रहेगा। विज्ञान भवन के बाहर से लगातार हमारी लाइव कवरेज जारी रहेगी। और दूसरी बड़ी खबर अगर बात की जाए करनाल की, तो करनाल के गरोंडा हल्के के कैमला गांव में मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का जो 10 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसको किसान महापंचायत नाम दिया गया है, उसको लेकर तमाम किसान संगठनों ने, भारतीय किसान यूनियन ने सीधे तौर पर जो है ये कह दिया कि वे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। उसी को लेकर जो है आज घरोंडा से जो विधायक है, स्थानीय विधायक है बीजेपी के हरविंदर कल्याण, उनके निवास स्थान कुटेल का भी जो है घेराव किया जाएगा। 10 बजे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसान वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में जो किसान हैं आसपास के गांवों से 10 बजे बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद जो है कुटेल में स्थित स्थानीय विधायक का घेराव करेंगे। और इस समय आप देख सकते हैं जगदीप सिंह ओलख जो है हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के सबसे नजदीकी हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे, जगदीप सिंह जी क्या कुछ बताना चाहेंगे। आज स्थानीय विधायक हैं जो गरोंडा से हरविंदर कल्याण, उनके निवास स्थान का घेराव क्यों कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है उसको क्यों नहीं होने दे रहे, इस पर क्या कहना चाहेंगे। जो सबसे बड़ा जो ये गरोंडा में 10 जनवरी को कैमला में इन्होंने जो ये महापंचायत रखी है, किसान महापंचायत, उस जो घटनाक्रम, उस नाटक के पीछे जिसका सबसे बड़ा रोल है वो गरोंडा विधायक रविंद्र कल्याण का है। इसलिए आज सबसे पहले उसका घेराव का प्रोग्राम रखा गया है और करीब 8 से 10 हज़ार बंदा हमारा पहुंच रहा है और उसके घर का घेराव होगा। और किसी भी सूरत पर चाहे कुछ कर लें, कैमले का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम नहीं होने देंगे। ये हमने 6 तारीख को ट्रैक्टर मार्च वाले दिन ऐलान कर दिया था और इस पे हम बिल्कुल अडिग हैं। इनका किसी भी सूरत में प्रोग्राम नहीं होने देंगे। कड़क सुरक्षा घेरा रहेगा क्योंकि कल भी जो है करनाल के जो डिप्टी कमिश्नर हैं निशांत कुमार यादव, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया समेत जो भाजपा के तमाम नेता हैं, उन्होंने कैमला गांव का दौरा किया और पूरी तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे। तनावपूर्ण माहौल होगा। प्रशासन अपना काम करेगा, भाजपा अपना काम करेगी, भारतीय किसान यूनियन अपना काम करेंगे। हम अपना काम जैसे करना वैसे करेंगे। हमारा काम है उसके प्रोग्राम को रोकना। वो जैसे जैसे करना चाहते हैं करें। ये हमारे मुख्यमंत्री और हमारे एमएलए का शरारतपूर्ण रवैया है जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। एक तरफ तो मंत्रियों से बातचीत चल रही है इन कानूनों को लेकर, सरकार ये बात खुद मान चुकी है अब इनमें कमी है, तभी तो उसने शुरू से कह दिया अभी हम संशोधन कर लेंगे। और ये आ रहा है इस कानून के फायदे समझाने के लिए। ये बात कहीं से भी व्यवहारिक नहीं है। ये शरारती मुख्यमंत्री हमारा भी शरारती है, हमारा एमएलए भी शरारती है। जानबूझकर इन्होंने हमारे एरिया में तनाव पैदा करने के लिए, हरियाणा का माहौल बिगाड़ने के लिए ये प्रोग्राम रखा है। इनका कोई, इन्होंने किसानों से कोई लंबा चौड़ा लेना देना नहीं है। इनकी प्रोग्राम रखने के पीछे मंशा कोई दूसरी है। पिछले दिनों जो है भारतीय जनता पार्टी और किसानों की तरफ से बात की गई थी, एसवाईएल को लेकर उपवास किया था, याद होगा आपको। भाजपा के तमाम नेता पूरा दिन भर जो है उपवास पर बैठे थे और अब जो है किसान महापंचायत जो है 10 तारीख को रखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस पर क्या कहेंगे। पूरी हरियाणा की जनता ने इनको हर मुद्दे पे जूते मारे हैं, पर ये इतने बेशर्म हैं, ये महसूस नहीं करते। इन्होंने एसवाईएल का मुद्दा उठाया, उस दिन पूरा हरियाणा से जूते लगे, अगले दिन मुद्दा खत्म। ये अब किसान महापंचायत करने आ रहा है, आज से जूते लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ये प्रोग्राम हम होने नहीं देंगे। ये पूरी हमारे, हम पूरे दावे से कहते हैं, हमारा एक एक वर्कर, हमारा एक एक भाई पूरा जोर लगा देगा। हमने इनका प्रोग्राम नहीं होना देना क्योंकि ये यहाँ पर भावना भड़काने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि दूसरी बात देखो, आज आप भी आए हो कवर करने के लिए, वहाँ बातचीत चल रही है और वो सरकार मान चुकी है, केंद्र सरकार, भाई इन कानूनों में कमी है, ये चीज़ क्लियर है। और ये आज वहाँ पर समझाने के लिए आ रहा है भाई ये कानून ठीक है। ये जानबूझकर ये शरारत करने के लिए यहाँ पर आ रहा है। और मैं अपने एरिया से भी अपील करूँगा और भी ये मुख्यमंत्री और जो रविंद्र कल्याण, इनको जो ये नाटक है, घटनाक्रम है, इसमें आप सच्चाई का साथ दो और माहौल नहीं बिगड़ने देना और इनका प्रोग्राम हमने किसी सूरत में नहीं होने देना। तो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर और स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण के निवास स्थान का, वो क्या है और कितने बजे रहेगा। 10 बजे सभी भाई अब इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए हैं। फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, मैं सिंधु बॉर्डर हूँ और कोई 11 से 11:30 बजे में जो कुटेल में उसका निवास स्थान है जीटी रोड पे, उसके घेराव के लिए निकलेंगे। और उसके बाद वहाँ पर हम टोल टैक्स पे एक पंचायत भी करने जा रहे हैं क्योंकि करनाल पानीपत जिले से हर तरफ से लोग आ रहे हैं। और वहाँ पर बैठ के 10 तारीख का भी हम अपना प्रोग्राम बना लेंगे भाई हमने कैसे इसका प्रोग्राम
किस तरीके से अपनी हम रणनीति कितनी बनाएंगे। एक संख्या में आज इकट्ठा हो सकते हैं किसान? आज की संख्या भी 8 से 10 हजार रहेगी कम से कम, ये बिल्कुल श्योर है। तो पिछले दिनों भी देखा गया था कि दुष्यंत चौटाला जो उचाना से विधायक हैं, उनका हेलीपैड वहां पर बनाया गया था, उनका तक हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था। अंबाला में मुख्यमंत्री का विरोध हुआ था, किसानों के ऊपर मामले दर्ज हुए थे। तो लगता है कि अगर आज भी आप घेराव करने जाते हैं तो वहां पर किसानों के ऊपर बल प्रयोग न किया जाए या मामले भी दर्ज हो सकते हैं, और 10 तारीख अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को अगर आप बाधा पहुंचाएंगे तो उसमें भी मामले दर्ज हो सकते हैं। पहले इन्होंने सारे काम कर रखे हैं, मामले तो हमारे किसान यूनियन के साथियों पे हजारों दर्ज हैं। ना तो हम इनके मामलों से डरते, ना हम इनके लाठीचार्ज से डरते, ना किसी गिरफ्तारी से डरते। इन्होंने जो करना है करे, और पर हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे। हमने ये फैसला कर लिया, हमारा एक एक वर्कर, एक एक भारतीय किसान यूनियन का सिपाही बिल्कुल तैयार है। इन्होंने जो करना कर ले। प्रशासन से अपील करूंगा, आप ये मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है आप इसके बारे में सोच लो। ये जानबूझकर शरारतपूर्ण रवैये से यहाँ टकराव पैदा करने के लिए आ रहा है, ये हरियाणा का माहौल बिगाड़ने के लिए आ रहा है। इसको कोई किसानों से लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ये कोई वहां पर कानूनों के बारे में समझाने का तो मुद्दा ही नहीं रहा हरियाणा में, क्योंकि अब बात ही केंद्र मंत्रियों से हो रही है और कानूनों पे बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री मान रहे हैं अभी कमी है, हम कमियां दूर करने के लिए भी तैयार हैं। तो अब ये किस वजह से आ रहा है, क्यों इन कानूनों का वहां पर क्या बताएगा उनके? हरियाणा में तो तमाम बीजेपी के नेता लगातार यही चीज कहते आ रहे हैं, जो कृषि कानून है वो किसानों के फेवर में है, और जो किसान महापंचायत बुलाई हुई है उसमें भी किसानों को आज बुलाया हुआ है। क्या किसान वहां पहुंचेंगे? देखो, वहां पर कोई किसान नहीं पहुंच रहे। इन्होंने अपने जो वर्कर हैं उनके लिए बसों का इंतजाम कर दिया। पानीपत जिला, आसपास के जिलों से भी ये लोगों को बुला रहे हैं, भाई किसी तरीके से नकली किसान बिठा के हम वहां संख्या दिखा दें। लोकल एरिया से कोई सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है इनको। ये तो अब इस प्रोग्राम को जैसे मतलब किसी तरीके से पेड़ तरीके से बंदों को इकट्ठा करके बसों में ला के ये चाहते हैं अब ये दिखा दें भाई हमने प्रोग्राम कर दिया। ये मुख्यमंत्री है, इसको सोचना चाहिए। तू पूरे हरियाणा को देख रहा है और तू ऐसे छोटी लेवल पे इसकी सोच है, ये ऐसे काम करता है जिससे टकराव पैदा हो रहा है, और उधर हमारी बातचीत चल रही है। और दूसरी बात कहूंगा, डेली 4 से 5 किसान यहाँ शहीद हो रहे हैं। आप भी आए हो, देखो बारिश की वजह से हालात कितनी खराब है। इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जो यहाँ पर शहीद हुए हैं, जिन लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। और उधर ये दूसरी तरफ हरियाणा में एक टकराव की स्थिति पैदा कर रहा है और शरारतपूर्ण तरीके से ये किसान महापंचायत रख रहा है। और इसको ये भी शर्म आनी चाहिए, ये इस टाइप का पंचायती है, ऐसा पंचायती है जो बिना हेलीकॉप्टर के तो आ नहीं सकता, कि इसको पता है चंडीगढ़ से चलूंगा, तेरा हरियाणा बॉर्डर से आगे तेरी कोई गड्डी सरकने नहीं दूंगा। मैं इसको चैलेंज करता हूं, ये हरियाणा के किसी जिले में भी बिना हेलीकॉप्टर के आगे दिखा दे। तो ये भी एक बड़ी बात है। जानकारी मिली है कि कैमला में ही हवाई पट्टी बनाई जाएगी और हेलीकॉप्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जो है वहां पर उतरेगा। सड़कों पे आने की तो इनकी हिम्मत नहीं रही ना। अब सड़कें तो पूरे हरियाणा के लोगों ने इनके लिए ब्लॉक कर दी। अब ये हेलीकॉप्टर से सीधा सोच रहे हैं वहां हेलीपैड बन चुका है। तो ऐसा जो पंचायती आदमी जिसको कोई चंडीगढ़ से सड़क से आने नहीं दे रहा, उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, तो वो फिर क्यों आ रहा है? जब तेरी बात की वैल्यू इतनी डाउन है तो क्यों किस लिए आ रहे हो प्रोग्राम? एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं, वो आजकल नजर नहीं आ रहे, उनका कोई बयान नहीं नजर आ रहा। हरियाणा में कहीं बीजेपी जेजेपी के प्रोग्रामों में नहीं दिखते, नजर आ रहे। देखो, दुष्यंत चौटाला ने जो पाप का भागीदार बना है ना इस सारे घटनाक्रम में, किसान आंदोलन में, और उसी का वो अब भुगत रहा है। उसको उचाना हल्के ने उसको 47,000 वोटों से जिताया था, आज उसी हल्के ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। ये आदमी के अंदर जो शर्म से डूब के मरने वाली बात होती है। भाई जिस हल्के ने साल पहले उसको 50,000 वोटों के करीब जितवाया और आज वहाँ हुक्का पानी बंद है और उस हल्के में घुस नहीं सकता, तो ये तो उसने सोचना है। आगे भी उसने किसान कौम से भी दगा किया है, तो वो उसी का भुगत रहा है उस बात को। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आज की जो मीटिंग होने जा रही है उस पर जो है देश भर के किसानों की नजर है कि आखिरकार आज जो विज्ञान भवन में मीटिंग है उसमें कहीं ना कहीं कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 2 बजे मीटिंग शुरू होनी है। पिछली मीटिंग में प्रधान जी के साथ मैं भी गया था, तो हमारे नेता उनसे क्लियर कराए थे। उन्होंने नरेंद्र तोमर हमारे कृषि मंत्री को यही बोला था, भाई हम सिर्फ कानून रद्द करवाने और MSP खरीद गारंटी कानून इस पे बात करेंगे और हमने किसी टॉपिक पे बात नहीं करनी। उन्होंने कहा था फिर 8 तारीख रखो, हम अपनी बातचीत कर लें, 8 तारीख को हम बात करेंगे। इन्होंने उसके बाद फिर क्लियर कर दिया था 8 तारीख को बात यहीं से चालू होगी, कानून रद्द और MSP खरीद गारंटी। आज उसी पे बात होनी है। सोचना सरकार ने है,
हमने 26 जनवरी की भी बहुत बड़े लेवल पे तैयारी कर ली है और 26 जनवरी को हम इस आंदोलन को बिल्कुल एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप ये देख रहे थे जगदीप सिंह औलख जो किसान नेता है, भारतीय किसान यूनियन के युवा नेता है, और इस समय हम जहां मौजूद हैं ये आप देख सकते हैं, लगातार तस्वीरों में आप देखते होंगे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा का जो ये टेंट है ये दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर है, जहां पर गुरनाम सिंह चड़ूनी व अन्य तमाम किसान जो है यहां पर बैठकर जो है अपनी बातचीत करते हैं, अपनी रणनीति तय करते हैं। हालांकि गुरनाम सिंह चड़ूनी अभी जो है दिल्ली के जो आज मीटिंग होनी है किसान संगठनों की वहां के लिए रवाना हुए हैं, कुछ काम था उनको, वहां सीधा वहां पर पहुंचेंगे और हम भी आपको लगातार विज्ञान भवन से लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि जो आज की मीटिंग होने जा रही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ने यह साफ कर दिया कि 10 तारीख को घरोंडा हल्के के कैमला गांव में जो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी पार्टी का जो प्रोग्राम होने जा रहा है जिसको किसान महापंचायत नाम दिया गया है, उसको किसानों का कहना है कि किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हालांकि प्रशासन और बीजेपी नेताओं की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कल एसपी और डीसी ने वहां पर दौरा भी किया था, तैयारियों का जायजा भी लिया था और आज इसी को लेकर जो है घरोंडा में जो कुटेल गांव है जहां पर स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण जो बीजेपी पार्टी के घरोंडा से विधायक है उनके निवास स्थान का भी जो घेराव है वो किसानों की तरफ से आज किया जाएगा। 10 बजे का समय रखा गया था। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो है किसान इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं और उसके बाद जो है कुटेल में स्थित घरोंडा के जो विधायक है हरविंदर कल्याण उनके निवास स्थान का घेराव भी करेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली।